हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत ज्यादा डिमांड के आधार पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर, इसके बारे में। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपके इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। और इस सीरीज में हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से भी कम 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, सारे के सारे सैंपल पेपर बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियो सैंपल पेपर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, देख लेना। लेकिन जो भी सैंपल पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, पहले आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रैक्टिस वाली वीडियो में दे दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना, और जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैच करना, और फिर देखना कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो बच्चों देखो, इंग्लिश का आपका जो पेपर है 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेपर में कुल मिलाकर आपके 11 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें से सेक्शन ए जो है बच्चों ये रीडिंग का रहेगा आपका 20 मार्क्स का। सेक्शन बी रहेगा राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल पार्ट का, ये भी 20 मार्क्स का। और सेक्शन सी होगा लिटरेचर, यानी कि किताबें जो है ना आपकी, उससे लिया जाएगा 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू वगैरह सब होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब आ जाओ, शुरू करते हैं अपने सेक्शन नंबर ए से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग स्किल्स का 20 मार्क्स का। अब इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा 10 नंबर का, जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, अनसीन पैसेज आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पैसेज को, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से इसको पढ़ो, और फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाएंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूं, उनका आंसर लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पैसेज ऑन फेलियर, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, ये है इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड सक्सेस। अब मैंने ये कैसे पता किया, तो ये पैसेज में लिखा हुआ है इसका आंसर, है ना। ऐसे ही करके जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, उसी तरह से ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यू हो गए। अब आते हैं आपके एक एक नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो ये जो है आपके, ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो टोटल मिला के 4 एमसीक्यू, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और 1 नंबर के 2, तो कुल मिला के 10 मार्क्स का आपका ये हो गया। ठीक है, नॉर्मल पैसेज हो गया। अब ऐसे ही आपका दूसरा पैसेज होगा 10 मार्क्स का, लेकिन ये होगा केस बेस्ड, जिसमें आपका कुछ डेटा होगा, कोई टेबल दी हुई होगी, और भी बहुत सी चीज। जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर है, तो इसमें बहुत सारा डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके बारे में इसमें डेटा दिया गया है। और यहाँ पे एक टेबल भी थी, हाँ ये रही, एक टेबल भी है डेट के हिसाब से, कौन सी टेबल है ना, एनसीईआरटी की किताब से ली गई है। और इसके कुछ एमसीक्यू आप देख लो, जैसे कि वेयर डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश, तो ये कहाँ पे बेसिकली फली फूली थी, इंडस रिवर के आसपास थी। जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा। और ऐसे करके आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू का। फिर यहाँ पे वही 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो सेक्शन ए बहुत ही इस तरीके से रहेगा। अब शुरू करेंगे सेक्शन नंबर बी को। ठीक है, सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल का, जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट है। अब इसमें जो राइटिंग वाला पार्ट है ये आपका 10 नंबर का है, और ग्रामर वाला पार्ट ये आपका 10 नंबर का है। अब देखो कैसे आपको करना है, क्या है क्या नहीं, ध्यान से देखो। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 100 to 120 वर्ड्स, 5 नंबर का है। और ये क्या कहता है बच्चों, ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया हैज चेंज्ड हाउ वी कम्युनिकेट, ऑफरिंग बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। डिस्कस हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि सोशल मीडिया कैसे हमारे रिश्तों को बेसिकली जो है ना इफेक्ट करता है, चाहे वो हमारे पर्सनल रिश्ते हो, दोस्तों के साथ में या फैमिली के साथ में, जैसे भी। इस टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में। सेकंड में आपको टॉपिक दिया गया है, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लर्न, द वे वी एक्वायर नॉलेज।
तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में बताना है, एक पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर की आएगी। आपको मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे के सारे पैराग्राफ राइटिंग अच्छे से बता दूंगा। ठीक है चलो, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बट इससे पहले एक चीज आपको बता दूं। देखो हम आपको ना आपके 9th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के 5+ सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हर एक के 5-5, ठीक है ना, एक के नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट के 5-5 समझाएंगे। तो यहाँ पर आई बटन में ऑल प्लेलिस्ट मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, तो उसको जरूर देख लेना। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके फोन पे वो वीडियो आए और आप उसको देख पाओ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर सर्च कर लेना, वहाँ पे ज्वाइन करना, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। और ये इंस्टा की आईडी फॉलो कर लेना जरूर से। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है, जिसमें आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग गिवन बिलो। यानी कि आपको ये स्टोरी जो है ना, इस तरीके से आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाना है कम से कम 100 से 120 शब्दों में, और इस स्टोरी का आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रेनी डे के बारे में है, यानी रेनी सीजन के बारे में ये दिया गया है ना। तो इस तरीके से सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यू आर नंदू और नंदिनी राइट अ डायरी एंट्री। तो बच्चों डायरी एंट्री भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ हिंट्स भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, डायरी एंट्री अबाउट योर एक्साइटिंग ट्रिप टू द जू लास्ट वीकेंड, यानी कि जू देखने के लिए आप गए थे, तो उसी ट्रिप के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, है ना। तो आप लिखो इस पे डायरी एंट्री, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखनी थी। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। 5वां क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ना कुल मिला के 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके कुल मिला के आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इन 12 क्वेश्चन में आपकी जितनी भी ग्रामेटिकल पार्ट है वो कवर अप हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसे ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला वाला जो है, इसे मैंने रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि आपको किन्हीं 3 का एमसीक्यू का आंसर देना है। बच्चों एग्जाम में ना एमसीक्यू काफी कम आएंगे इस 5वें वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 5वें वाले क्वेश्चन में काफी कम एमसीक्यू होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको आसानी से। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है। शी हैड आई एम हैप्पी, तो रिपोर्टेड स्पीच इसका क्या रहेगा। दे सेड वी आर लिविंग टुमारो, इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगा। इसके अलावा जॉन सेड आई हैव सीन द मूवी, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा। वी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ग्रेट आइडिया, इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी का जो बी वाला पार्ट है इसको देखो, तो यहाँ पे हमें जो ब्लैंक्स हैं इसको भरना है। ये हमारी एक स्टोरी है, 4 में से किन्हीं 3 को भरना है हमें। कहाँ पे क्या आएगा इसके बारे में, जैसे आफ्टर स्कूल प्रिया डैश, तो प्रिया ने क्या किया, प्रिया फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली, उसने अपना स्कूल के बाद में होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया, इस तरीके से है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे और भी पॉइंट हैं जिसे आप लिखो अपनी कॉपी में या फिर याद करो इसको और देखो। फिर यहाँ पे है कि फॉलोइंग जो पैराग्राफ है वो एडिटेड नहीं है, यानी कि इसमें कुछ अभी गलतियां हैं, कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक है, उससे आपको ठीक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इंडिया वाज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे इंडिया था नहीं है, यानी कि इज आएगा। तो ऐसे ही इट हैव रिच कल्चर ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे इट हैव, यहाँ पे इट हैव या इज हैव क्या आएगा इस तरीके से। तो वैसे ही करके आपकी ये सारी बातें इसमें से लिखनी है आपको। ठीक है, जो गलत है जो सही है वो लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले खंड की तरफ, यानी कि अगला है सेक्शन नंबर C, लिटरेचर वाला पार्ट, 40 मार्क्स का। अब इसमें जो हमारा पहला वाला पार्ट है ना, ये आपकी पोयम से रहेगा, आपको किसी एक का आंसर देना है, 5 नंबर का आपके क्वेश्चन है। अब जैसे आप ये लिखेंगे तो ये आपकी पोयम है। ठीक है, पोयम की लाइन्स हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो एक चीज आपको मैं थोड़ा ना हार्श रियलिटी बताता हूँ। एग्जाम में क्या होता है ना कि कभी कभी तो आपसे 2 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी केवल एक ही एमसीक्यू पूछा जाता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन वो अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं आपके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने के लिए
जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु इज ही इन द अबव लाइंस, तो यहाँ पे कौन बेसिकली है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। आंसर तो अभी है ही नहीं, आंसर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये रहे, ये आपके सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू वगैरह में, और ये आपके नॉर्मल हैं। ये बेसिकली आपके चैप्टर्स से लिए गए हैं, ठीक है। अभी पोएम वाला जो रहेगा ना, पोएम वाला पार्ट, वो यहाँ पे है, ये चैप्टर से आपके लिए गए हैं, ओके। आपको या तो ऊपर वाला करना है या फिर ये नीचे वाला करना है, बी वाला पार्ट। यहाँ पे देख लीजिए, द एडवेंचर ऑफ टोटो, उससे लिया गया है। अब यहाँ पे कैसे कैसे आपके एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, और 1 नंबर के भी क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा है 7वां प्रश्न पोयम से रिलेटेड। अब ये पोयम देख लो बच्चों, पोयम की ये लाइन्स हैं आपकी, जिस भी पोयम से ये लिया गया है, और इस पोयम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला है व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड, ठीक है। हाउ डिड बोथ द रोड्स लाई, हाउ डज बोथ रेफर टू, यानी कि जो रोड्स हैं दोनों वो किस चीज को रेफर करते हैं। और यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन और ये वाला, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो, ये वाला है ना, इस तरीके से दिया गया है। द लेक ऑफ इंस फ्री वाली आपकी जो पोयम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे एमसीक्यू हैं आपके, देख सकते हैं कि व्हाट डज आई रेफर इन दीज स्टैंजास, वेयर इज दी एट द प्रेजेंट मोमेंट, तो वो कहाँ पे है, फिलहाल में वो लंदन में था उस टाइम पे। वेयर डज ही वांट टू गो, वो कहाँ जाना चाहता था, है ना, उसकी क्या इच्छा थी कहाँ जाने की। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस हैं आपके, ओके। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा बच्चों, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, ओके। चलो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी, इस मामले में आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में बताओ। दूसरा, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, किसने मदद की थी एवलिन की म्यूजिक को कंटिन्यू करने में, और उससे क्या कहा था। तीसरा, हाउ डज द पोएट स्पीक द वाइंड इन एंगर और विदाउट विद ह्यूमर, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द वाइंड क्रम्बलिंग लिप्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, इट इज लाइक द पोएट, इस तरीके से। व्हाट डज द पोएट लाइक टू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो पोएट क्या करने का उसका मन करता है। व्हाट इज टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, जब वो देख रहा होता है तो कौन से वो 2 बड़े बड़े वो होता है ना कि डिसीजंस लेता है ना। 9वां क्वेश्चन, आपको 3 में से किन्हीं 2 का आंसर यहाँ पे देना है। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, क्यों लेके गए और कैसे लेके गए। व्हाई डज टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, उसने बंदर को यानी कि टोटो को कुत्ता क्यों कहा। अगला, हाउ डज ईश्वरान डिस्क्राइब द uprooted tree on the highway, what effect does he want to create in his listeners, वो क्या इफेक्ट जो है ना क्रिएट करना चाहता था उस पेड़ की माध्यम से। अगला, द प्लग डिड द फेटर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट द लोस्ट चाइल्ड। अब बच्चों सबसे आखिर में आते हैं हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड 11th एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले देखो, ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उससे लिया गया है। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो स्कूल से नफरत क्यों करती है। और मार्गी के हिसाब से पहले के जमाने के स्कूल में बहुत ज्यादा फन हुआ करता था, उसके बारे में बताओ। अगला, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग एंड हु नीड्स हर सिंपैथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 11वां है, सेकंड वाली बुक से। कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, माता पिता से बिछड़ने से पहले बच्चे का व्यवहार कैसा था, बिछड़ने के बाद कैसा हुआ, ये बताइए। इस तरीके से इस चैप्टर के बारे में लिखना है। अगला, हाउ डिड गुरु एंड हिज डिसिपल बिकम द किंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, तो जो शिष्य थे और जो गुरु थे वो कैसे वहाँ के राजा बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, इसके बारे में बताओ। बच्चों
आप सभी के लिए जो आपकी दोनों बुक्स है ना, इन दोनों ही बुक्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो आई होप ये जो आपको मैंने अभी तक बताया है, आपका पेपर अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब आप सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत ही जल्दी मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी और अच्छी कर पाओ। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए हर एक सब्जेक्ट की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।